दिस इज अली रजा फ्रॉम KEMU मेरिट नंबर 22। FSC में मेरे मार्क्स थे 1055 और MCAT में 190। Audio Jungle. Audio Jungle. अगर हम केमिस्ट्री की स्पेसिफिकली बात करें थोड़ा डिटेल में, तो केमिस्ट्री में यही कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, क्योंकि उन तीनों की नोयत, इन तीनों की डीलिंग बिल्कुल अलग होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपने उनको इस तरह सोच के प्रिपेयर करना है कि जो सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक पार्ट है वो यू शुड लुक एट इट एज लाइक अ स्टूडेंट ऑफ FSC एंड इंटर और बोर्ड, के वो आपको एज इट इज सवाल आने, आपने उसको क्रैम करना है। ठीक है, उसमें आपका फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चा अटैम्प्ट करने जा रहा है MCAT सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक को, ऐसे ही पढ़ेगा। लाइक क्या देगा उसमें से, कोई वो एसिड रेन के बारे में कोई फैक्ट पूछ लेंगे, कोई लाइन, उसमें कोई आपको ज़्यादा कंसेप्चुअल या उस तरह का लंबा सवाल नहीं आने वाला जिसमें आपने थिंकिंग करनी है। क्रिटिकल थिंकिंग वाला सवाल उसमें से बहुत ही कम आता है, आई गेस कभी भी नहीं आया, तो वो इसी तरह हो जाएगा। ऑर्गेनिक शुड बी प्रिपेयर्ड एज इट डिजर्व्स टू बी प्रिपेयर्ड। मैटर इंटर के स्टूडेंट्स, O लेवल के स्टूडेंट्स, सारे के सारे ऑर्गेनिक अच्छी तरह ही तैयार करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में रट्टा चल ही नहीं सकता। आपने किसी चीज़ में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि ये ग्रुप आएगा तो क्या आया, वो टेस्ट देगा नहीं देगा। आपने कोई कन्वर्जन करनी है, आप सिर्फ बगैर सोचे समझे, बगैर समझे और उसको देखे कि चल क्या रहा है, बगैर रीजनिंग के अगर आप तैयार करके चले जाएंगे तो वहाँ पर आप कन्वर्जन में ब्लैंक होंगे। आप वो इक्वेशन तो पूरी कर देंगे, कैटलिस्ट तो आपको याद होगा, लेकिन आप कन्वर्जन या आइडेंटिफिकेशन उस तरह नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्गेनिक आपने कंसेप्चुअली ही पढ़नी है। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है, उसको आपने थोड़ा सा ना मोर इंटेलेक्चुअल ब्रेन के साथ आपने उसको देखना है, थोड़ा सा मोर क्रिटिकल स्केप्टिकल अप्रोच रखनी है, क्योंकि उसमें से रीजनिंग के सवाल आते होते हैं। अब कमिंग टुवर्ड्स फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, उसमें आपने टीचर बहुत हेल्प करते हैं। टीचर के लेक्चर्स लाजमी सुनने हैं। लेक्चर्स के बगैर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री MCAT के रिलेशन में इसलिए तैयार नहीं हो सकती है क्योंकि टीचर ने आपको वो बातें बतानी हैं जो आप सोचोगे नहीं पढ़ते हुए। आपने पहले FSC की तैयारी की है, FSC में आपको शॉर्ट आते थे, लॉन्ग आते थे। अब टीचर आपका ध्यान उस तरफ लेके जाएगा, उन हिडन पॉइंट्स में जो बुक में होंगे, मगर आप उनको सोचेंगे नहीं। MCAT में जब आपको MCQ नजर आएगा, आप तब सोचने बैठेंगे और 1-2 मिनट ज़ाया कर चुकेंगे, बेशक MCQ सॉल्व कर भी लें। तो इसलिए आपको टीचर के लेक्चर की ज़रूरत है। टीचर आपको बताएगा कि इस नोयत के MCQs आ सकते हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को आपने रीडिंग भी करनी है, क्रैम भी करना है, समझना भी है, उसकी फिगर्स भी याद करनी है, टेबल भी समझने हैं, ट्रेंड्स भी देखने हैं। आपने स्पेसिफिकली जो टेक्निकल चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको गिनवाऊँ तो अवोगाड्रोस लॉ या फर्स्ट चैप्टर में से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, या स्टेट्स ऑफ मैटर में से कोई सवाल आता है, कोई ग्राफ का सवाल आ जाता है, कोई गैस का आइडियल नॉन आइडियल ट्रेंड्स कोई पूछ लेता है, और इसके अलावा न्यूमेरिकल चैप्टर 3 से कोई आ सकता है या हीट में से, अगर हीट है शामिल सिलेबस में, हीट में से कोई अच्छा सवाल बन सकता है। स्पेसिफिकली ली शाइटलेस प्रिंसिपल, उसमें से ट्रेंड्स आ सकते हैं। तो आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना उसके MCQs में आपको टाइम कम लगेगा। इसके अलावा बाकी भी चीज़ें, इसको आपने रीड भी करना है, बार बार रिवाइज भी करना है, शॉर्ट लिस्ट भी करना है। शॉर्ट लिस्ट से ज़्यादा बेहतर है आप अंडरलाइन कर लें और हाईलाइट कर लें। तो इस तरह करके आपका फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री हो जाएगी। जो ऑर्गेनिक है उसको आपने पहले पूरा पढ़ना है, फिर आपने अंडरलाइन करना है कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेकंड रीडिंग में आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। थर्ड रीडिंग में आप सिर्फ रिएक्शंस, कैटलिस्ट और कंडीशंस देख लें, कन्वर्जन्स देख लें। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बिल्कुल अच्छी तरह आने चाहिए। MCAT में बहुत सारे MCQs आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के ऊपर होते हैं, तो अगर आपको नहीं आएंगे, वहाँ सोचने बैठेंगे, तो आप एंग्जाइटी का शिकार इस तरह ही होंगे जब आपको लगेगा कि आप ब्लैंक और आपका टाइम गुजरी जा रहा है। तो ऑर्गेनिक आपको पता है, आपने रिएक्शन अच्छी तरह करने हैं, आपको रीजनिंग पता हो रिएक्शन ऐसे कैसे हो रहा है, जो मैकेनिज्म है सिलेबस में उनका मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छी तरह आता हो, रीजनिंग भी आती हो, आपको विजुअल मेमोरी भी हो, ताकि टाइम बच सके अगर कोई उन्होंने एज इट इज़ बुक से कोई स्टेप उठा के दे दिया है। उसके बाद सेकेंड ईयर की जो इनऑर्गेनिक पार्ट है उसमें से आनी है आपके लिए लाइनें। आपको क्या पूछ लेंगे, आपके सिलेबस में लिपिड्स का कोई पोर्शन होगा, कार्ब्स का कोई पोर्शन होगा, उसके बारे में कोई फैक्ट पूछ लेंगे, कोई स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, कोई आपको एसिड रेन के बारे में गेन एनवायरमेंटल में से कोई पूछ लेंगे, या पॉलीमर्स में से कोई आपको एग्जैक्ट सवाल आ जाएगा। मैक्सिमम आपको क्रिटिकल थिंकिंग का शायद ही कोई आता हो, आपको उसको रीडिंग 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा अच्छी तरह रीडिंग होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन होनी चाहिए, ताकि लास्ट दिन आपको करने में आसानी हो। उसके बाद एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है बायो,
उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद फिजिक्स। आपने पेपर अटैम्प्ट करना है 3 गोज में। बेहतर ये रहता है पहले गो में आप वो कर लें जो आपको अच्छी तरह आते हैं, जिनमें आपको अनसर्टेनिटी नहीं है, जिनमें आपको टाइम नहीं लग रहा। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनमें आपको टाइम नहीं लग रहा, अनसर्टेनिटी नहीं है, आप तेज़ी से करते जा रहे हैं, पहले आप इनको अटैम्प्ट कर लें, चारों सब्जेक्ट्स का कर लें। थोड़े थोड़े जिनमें आपको टाइम लग रहा है उनको छोड़ते हैं, आपके पास 20, 25, 30 MCQs बच जाएंगे। टाइम आपको, आप जब घड़ी को देखोगे आपको टाइम बहुत ज़्यादा होगा। ये चीज़ आप पे एक तरह से एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी, आप रिलैक्स्ड हो जाएंगे मेंटली, आपके नर्व्स को थोड़ा सुकून मिलेगा। उसके बाद आप दूसरी गो स्टार्ट करें और जिनमें आपको टाइम लगाना है और आप उनके बारे में सर्टेन है कि मैं कर लूँगा, फिर आप वो शुरू करें। इस तरह आप काफ़ी ज़्यादा MCQs कवर कर जाएंगे और आपके थोड़े से हर सब्जेक्ट में 1 से 2 या 3 रह जाएंगे और टाइम आपके पास होगा 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, डिपेंड्स ऑन यू। और उसके बाद आप काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे कि अब ये MCQs हैं जिन्होंने काफ़ी हद तक मेरा डिसाइड करना है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो फिर आप थोड़ा सेटिस्फाइड भी होंगे कि मैंने काफ़ी ज़्यादा पेपर कर लिया, मैं रिलैक्स्ड होकर इन पे फोकस कर सकते हैं, मेरे पास टाइम है इनफ। बायो में फिर आप शुरू करें इसी तरह, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उन MCQs पे जो सबसे स्केप्टिकल अप्रोच आपसे मांग रहे हैं आप उन पे फोकस करें, और जब आपको टाइम होगा, आप एक चिल ब्रेन के साथ कर रहे होंगे, तो वो आप अच्छी तरह अटैम्प्ट कर लेंगे। तो इस तरह करके पेपर करेंगे तो आपको टाइम का मसला नहीं होगा, एंग्जाइटीज इशू नहीं होंगे और मोस्ट प्रोबेबली यू विल सक्सीड। अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करें तो मैं जो सारे आपको स्टडी मटेरियल बताएंगे वो तो है ही, मैं इसके अलावा कोई पॉइंट बताऊंगा जो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। स्टडी मटेरियल जाहिर सी बात है आपकी बुक्स हैं, सबसे पहले FSC की बुक्स हैं, नो डाउट इन इट। उसके बाद आपका आ जाता है आप जो टीचर्स के लेक्चर की नोटिंग करोगे। अब जो नोटिंग है उसके सिलसिले में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने पूरा लेक्चर नहीं छापना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लेक्चर सुनो और उसको ग्रास्प करो, लेट दैट सिंक इन, आप पूरा सुनो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने लिखना क्या है वो बात, फॉर एग्जांपल आपके सर ने बायो की एक ऐसी डायग्राम बना दी है जिसमें एक पूरा आर्टिकल कवर हो रहा है, एक डायग्राम है। आई थिंक यू आर गेटिंग इट, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया का उन्होंने डायग्राम बनाई है जिसमें उन्होंने उसके डिफरेंट वो कीमियोस्मोसिस भी शो कर दिए और 3-4 आर्टिकल उसमें कवर हो गए हैं, डिटेल डायग्राम, वो ज़रूर ड्रॉ करें। मगर अगर वो पूरा बुक वाला ही आपको सिर्फ एक डिटेल थोड़ा उसको समराइज करके बता रहे हैं, उसके पॉइंट्स एंड लिस्ट कर रहे हैं, उसको लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ऐसा फार्मूला जो बुक में उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं, जो फार्मूला सर ने ड्राइव किया है वो आप ज़रूर लिखें। इस तरह आपकी नोटिंग इतनी इफेक्टिव होगी कि जब आप पढ़ेंगे तो आप उससे तंग नहीं आएंगे कि मैं बुक पढ़ूँ या नोट्स पढ़ूँ। नोट्स बुक से अलहदा होने चाहिए। तो एक हो गया आपके पास FSC की बुक, दूसरे होगा आपके पास शॉर्ट लिस्टेड टीचर्स के नोट, और तीसरी चीज़ आपके पास हो गई है एकेडमी के प्रैक्टिस बुक्स। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं कौन सी प्रैक्टिस बुक्स। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक किप्स की प्रैक्टिस बुक्स सही हैं, और भी सही होंगी, मैंने किप्स की यूज़ की थी और मेरे लिए सही थी। और उनकी आप बेशक चारों की प्रैक्टिस बुक्स ले लें, लेकिन बायो की इतनी ज़रूरी नहीं होती, केमिस्ट्री की पार्शियली ज़रूरी होती है, फिजिक्स और इंग्लिश की होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस बुक्स किप्स वाली जो सीरीज़ है मेरे ख्याल में सही है। तो बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से यही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।